राम राम, जय हिंद। हम लोग सीजीएल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोग सीजीएल 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि भैया 2024 तो हो जाने दो। हम देखो पहले ही बोल चुके हैं कि 2024 की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो किसी काम के हैं नहीं, उनके किसी पल्ले नहीं पड़ेंगे, उनके किसी काम की वीडियो नहीं है। तो जो 2025 के लिए हैं अग्रसर, उनके लिए है सिर्फ वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले 500 रुपये फीस है भैया, पर्सनल मेंटरशिप या फिर कह लो काउंसलिंग। उसके लिए आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है 72 688 015 78, और इसी नंबर पे अपनी डिटेल्स हमें सेंड करनी है। 20 जुलाई से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग आ रहे हैं तो तुम लोग भी आ सकते हो। एसएससी सीजीएल ही नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जाम जो 2025 में तुम टारगेट करना चाहते हो सबके लिए, ठीक है। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं कि जब हम एसएससी की सीजीएल की बात करते हैं, ठीक है, और 2025 की जब हम बात करते हैं, एसएससी सीजीएल 2025 की बात करते हैं, बहुत ही सीधा एग्ज़ाम है ये, सच बता रहे हैं। मतलब हमें ये लगता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रेट एग्ज़ाम कोई हो नहीं सकता है। उसके पीछे रीज़न है, बताते हैं हम क्यों। देखो क्या होता है, स्ट्रेट एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तुम्हें बहुत कन्फ्यूज़न नहीं होती है। क्या होता है, यूपीएससी करते हो तुम, यूपीएससी पीएससी करते हो, या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम करते हो, पुलिस की तैयारी करते हो, जो भी चीज़ें करते हो, बहुत चीज़ें उसमें मिली हुई होती है। बताते हैं कैसे। देखो सबसे पहला तो होता है यार उसमें पेपर लीक। मान के चलो जितने भी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम या फिर जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, अगर हम बड़े एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 3 साल का तुम्हें पूरा फेस जोन जो आता है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम अदर एग्ज़ाम की बात करें तो वही है सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद पेपर लीक। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अदर पेपर को डिफरेंट बनाती हैं इससे। अब जब हम सीजीएल की बात करते हैं, ठीक है, तो सीजीएल की अगर हम बात करते हैं तो 8 महीने में एसएससी इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है कि 8 महीने में वो ज्वाइनिंग दे रहा है तुम्हें। 8 महीने में क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग दे रहा है तुम्हें, ठीक है। सीजीएल जो है अगर क्रैक कर लेते हो तो 8 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो इतने फास्ट फॉरवर्ड बेस पे जो चीज़ें चल रही हैं, इतना फास्ट फॉरवर्ड मेथड पे चीज़ें चल रही हैं, तो इससे तुम्हें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है। तुमने एक बार तैयारी करी, एग्जाम दिया, क्रैक किया, ज्वाइनिंग हो गई तुरंत, कोई बहुत वेट नहीं करना है। इनमें हमें सालों लग जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे पास क्या है, सीजीएल का एक सेट पैटर्न है। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं। मान लेते हैं कि वेंडर चेंज होता है, या फिर हम ये कहें कि कुछ चीज़ें, चलो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो भी रही हैं, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। अगर चेंज भी होते भी है, पेपर के टाइप बदल सकते हैं या फिर क्वेश्चन का जरा पूछने का तरीका बदल सकता है, बट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं बदल जाएगा कि सिलेबस है पूरा बदल दिया, ठीक है। अब जैसे कि मेंस में जीएस जोड़ दिया या फिर जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत कर दी, रहेगा उसी 4 सब्जेक्ट के अंदर। और चारों सब्जेक्ट का भी क्या है, जैसे मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स में गिने चुने आपके टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स का आपने बेसिक कंप्लीट किया, खत्म काम। रीजनिंग है, रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के 8-10 हज़ार की प्रैक्टिस करी, खत्म काम। इंग्लिश है, इंग्लिश में आपने रूल्स और ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करके वोकैब का तैयार करी, उसका काम खत्म। और उसके बाद क्या बचता है, जीएस में 3 पार्ट हैं, सीए, स्टैटिक और बाकी का जो भी रिमेनिंग जीए बचता है। तो मेरे कहने का मतलब है ये एक सेट पैटर्न की तैयारी है कि आपको इन चीज़ों पे बस काम करना है, और अगर मान लो एक बार में एग्जाम नहीं निकलता है तब भी आपको इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। मेरी बात समझ रहे हो, एक बार आपका एग्जाम नहीं निकला, चलो कोई बात नहीं, दोबारा भी आपको इसी चीज़ में काम करना है। तो ये बहुत सीधा एग्जाम है। बस इसमें दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि आपको इसमें कम से कम 9 से 12 महीने देने रहते हैं। 9 से 12 महीने, हमें ये लगता है कि जो आदमी सीरियस होकर तैयारी करता है वो 9 से 12 महीने में एग्जाम क्रैक कर सकता है ईजिली। 9 से 12 महीने की तैयारी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 6 से 8 घंटे डिसिप्लिन्ड वे में आपको डेली देने होते हैं। बस दिक्कत यहाँ पे आती है। दिक्कत कहाँ पे आती है, 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे आपको देने पड़ते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है क्योंकि देखो अगर किसी से ये कहा जाए हफ्ते भर पढ़ना है, 10 दिन पढ़ना है, वो कम कर लेगा, लेकिन जब हमें वही चीज़ें रेपिटेटिव करनी पड़ती हैं 8-10 महीने के लिए, वहाँ पे दिक्कत आती है। तो जिसके पास भी इतना है गूदा कि वो 8 से 10 महीने डेली के 6 घंटे पढ़ सकता है, ईजिली एग्जाम क्रैक कर सकता है, नो मैटर आपने अभी तक क्या पढ़ाई करी है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, सच बता रहे हैं, ठीक है। तो 8 से 10 महीने अगर कंसिस्टेंट हो सकते हो, सीजीएल तुम्हारे लिए। राम राम।